In previous video, we have read from here. This he held up before the eyes of his guest. He held up before the eyes of his head. These means वो 30 कॉर्नर जो थे जो उसने कमाए थे, तो स्ट्रेंजर को बताता है कि मैंने ये अपने दूध बेचकर कमाए. लेकिन जो स्ट्रेंजर होता है, he was not believing his statement, so that's why he want to show that he was telling truth. So he show him the 30 corner, nodding knowingly, and then stuffed का means pack tightly, ठूस कर डाल देना. Then back into the pouch. तब वो क्या करता है, बूढ़ा किसान है, वो उसे ले जाता है और वापस उस थैली में रख देता है. The next day both men get up in good season. बताया कि अगले दिन दोनों आदमी हैं बड़े खुशी खुशी खड़े होते हैं, उठते हैं. एंड द crofter was in hurry to milk his cow. और वह जो बूढ़ा किसान है वो अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था. एंड द अदर मैन कौन सा आदमी, दूसरा, मतलब कौन, पैडलर, प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप. उसने सोचा कि शायद उसने ये सोचा उसे भी बिस्तर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो घर का मुखिया है वो उससे पहले ही उठ चुका है. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. उन्होंने एक साथ उस झोपड़ी को छोड़ दिया. एंड द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. और जो क्रॉफ्टर है, वो जो किसान है, उसने उस दरवाजे को लॉक किया और जो चाबी अपनी जेब में रखी. द मैन विद हिज रेड ट्रैप्स सेड गुड डे, गुड बाय. और बताया कि एंड थैंक यू. उस आदमी ने, चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने उसे अलविदा कहा और धन्यवाद कहा. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओवन वे. और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. परंतु एक आधे घंटे के बाद ही चूहेदानी बेचने वाला आदमी है फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. हाउएवर, पता नहीं क्यों उसने अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वह केवल खिड़की तक गया. स्मैश्ड ए पेन. और उसने एक शीशा तोड़ा. स्ट्रक इन हिज हैंड. और अपने एक हाथ को अंदर डाला. एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 कॉर्नर. और उन 30 कॉर्नर वाली जो थैली है उसे अपने हाथ में पकड़ा. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओवन पॉकेट. उसने पैसे निकाले और इन्हें अपनी जेब में रख लिया. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. और उसके बाद फिर उसने उस चमड़े की थैली को वापस बड़ी सावधानी से उसी जगह पर रख दिया और वहां से चल दिया. एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. और जब वह अपनी जेब में पैसे डालकर चल रहा था तो उसे अपनी चालाकी से बड़ी खुशी हुई. ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. और बताया कि निसंदेह उसे यह लग रहा था, ऐसी अनुभूति उसे हो रही थी, ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि अब वो एक पब्लिक सड़क के ऊपर, एक सार्वजनिक सड़क है, उसके ऊपर चलने की उसे हिम्मत नहीं थी. और परंतु उसे उस सड़क से मुड़कर अब एक जंगल के अंदर प्रवेश कर लेना चाहिए था, जंगल के अंदर चले जाना चाहिए था क्योंकि उसके पास पैसे थे. अगर यदि कोई उसका पीछा करेगा तो पब्लिक हाईवे से उसका पीछा करेगा. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी. ऐसा करने पर शुरुआती घंटों में उसे कोई समस्या नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया इसे कठिनाई, बाद में उसके जो हालात है वो बिगड़ गए थे, वो उसके साथ बुरा होना शुरू हो गया था. फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू. क्योंकि ये जो जंगल था ये बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था और उसमें और बहुत बड़ा था और चक्कर में डालने वाला था, मतलब इसके अंदर कोई भी फंस सकता था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. उसने पूरा प्रयास किया कि वह एक निश्चयपूर्ण, एक बहुत ही ठीक जगह की निश्चित दिशा के अंदर चले, परंतु ऐसा उसके साथ नहीं हो पाता है. बट द पाथ्स ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. परंतु जो रास्ते थे बड़े विचित्र ढंग से आगे पीछे
मुड़ जाते थे। एंड ही वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह चलता ही गया, जंगल का कोई अंत ही नहीं होता था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉक्ड अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसे ऐसा महसूस हो गया, ऐसा एहसास हुआ कि वह जंगल के एक ही हिस्से के अंदर बार बार चक्कर काट रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट रैप, और उसी समय उसे अपनी तुरंत ही उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने जो विचार है वो उसे याद आ जाते हैं। एंड नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, और अब उसकी बारी आ गई थी, उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कोट, वह खुद भी अब उसकी बारी आ गई थी और उसने अपने आप को एक दाने के लालच में, एक बेट्स, एक कुछ जो फंसाने के लिए रखा हुआ था उसके लालच में आ जाता है, और उसने उसे मूर्ख बना दिया और अब वो पकड़ा गया था। द होल वर्ल्ड, द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। बताया कि सारा जंगल है, यहाँ के जो पेड़ है, शाखाएं हैं, तने हैं, गिरे हुए लकड़ियाँ हैं, लट्ठे हैं, ये सब ने उसे घेर लिया था, मानो कि यह उसके लिए, जिसे कभी मैं बाहर निकल कर नहीं आ सकता, ऐसा एक इनपेंट्रेबल का मतलब होता है स्थायी रूप से उसके ऊपर जिसको भेदा नहीं जा सकता, ऐसी जेल है जिससे वो बाहर कभी भी नहीं निकल पाएगा। ये सब कुछ उसके लिए बन गया था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और अब ये दिसंबर, ये जो समय था ये दिसंबर के आखिरी का समय था। एंड डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और बताया कि जो डार्कनेस है, डिसेंडिंग जो अंधेरा है वो बढ़ रहा था जंगल के अंदर। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इससे खतरा भी बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, और उसकी निराशा और उसकी उदासी है वो भी बढ़ रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसने देखा कि कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन के ऊपर बैठ जाता है, टायर्ड टू डेथ, और मृत्यु से हार जाता है। एंड थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये विचार करता है कि उसका अंतिम समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, परंतु जैसे ही उसने अपना जो सर है वो जमीन के ऊपर झुकाया, ही हियर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसे एक आवाज सुनाई दी जो कि एक कठोर, एक जबरदस्त प्रहार की, हथौड़े की एक आवाज थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये आवाज है किस चीज की है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े के प्रहार है। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि एक लोहे की मील से आ रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर माई, यहाँ लगभग नजदीक मेरे कोई आदमी है। ही समवन ऑल हिज स्ट्रेंथ गोट अप एंड स्ट्रेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने वह खड़ा होता है, अपनी सारी ताकत जुटाता है और खड़ा होता है, और उस दिशा के अंदर, जिस दिशा से आवाज आ रही थी उधर चलना शुरू कर देता है लड़खड़ाता हुआ। द रम्जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रम्जो लोहा मिल जो अब बंद हो चुका था। एंड नॉट सो लॉन्ग एगो, और कुछ समय पहले तक है। ए लार्ज प्लांट, ये एक बड़ा कारखाना था। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, बताया कि एक बड़ा कारखाना था जिसमें पिघलाने की बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। एंड फोर्ज, भट्टियाँ। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवी लोड बैरेज एंड स्काउस slide down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal cracks। बताया कि रम्जो लोहा मिल है जो बंद हो चुका था, और कुछ समय पहले तक एक बहुत बड़ा कारखाना था जिसमें लोहे को पिघलाने की बड़ी बड़ी मशीनें, भट्टियाँ लगाई गई थी। और गर्मी के दिनों के अंदर पूरे भरे हुए जो जहाज है, नौकाएं हैं, नहर में उतारी जाती थी जो कि एक बड़ी झील में जाती थी। और सर्दी के दिनों में मिल के आसपास की जो सड़कें हैं उनके ऊपर कोयले की जो कालिख है वो जम जाती थी, जो कि चारकोल की जो चटकने की आवाज़ होती है, जो चारकोल चटकता है उससे जो निकली हुई कालिख होती है वो उसके ऊपर
जम जाया करती थी सड़क के ऊपर। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which he had been put in the fire to be ready to put out the anvil. anvil का मतलब था निहाई करने के लिए, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें निकालने के लिए। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले की एक लंबी अंधेरी शाम को द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, बताया कि मुख्य लोहार और उसका जो सहयोगी है वो सेट इन द डार्क फोर्ज, वो एक अंधेरी भट्टी के अंदर बैठे हुए थे। नियर द फरेंस, एक चूल्हे के नज़दीक। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और इंतजार कर रहे थे इसका कच्चे लोहे का, जो कि इस लायक हो जाए। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे उन्होंने आग पर रखा हुआ था। एंड टू बी रेडी, जो इस लायक तैयार हो जाए। टू पुट ऑन द एनल, और जिसकी निहाई की जा सके, जिसको साफ किया जा सके, जिसे अलग किया जा सके। एवरी नाउ and then one of them got up to stare the glowing mass with a long iron bar, और बताया कि बीच बीच में उनमें से थोड़ी थोड़ी देर में एक व्यक्ति उठता, एक लंबी लोहे की छड़ी से उस लोहे को चलाता। एंड रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, एक क्षण के अंदर वापस लौटता था। ड्रिपिंग विद द प्रेस्पायरेशन, और पसीने के अंदर पूरी तरह से भीग कर। दो एज was the custom, यद्यपि ये एक रिवाज था, एक तरीका था। he wore nothing but a long shirt, वह कुछ नहीं पहनता था परंतु एक बड़ी कमीज। and a pair of wooden shoes, और एक जोड़ी जो लकड़ी के जूते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं पहनता था। all the time there were many sounds to be heard in the forge, प्रत्येक समय, हर समय भट्टी के अंदर तरह तरह की आवाजें वो सुनाई देती रहती थी। द बिग ब्लाउज ग्रोन एंड द बर्निंग कोयल क्रैक, बड़ी बड़ी धोकनियों की आवाज़, जो आग की जो आवाज़ होती है, कहराने की धोकनियों की आवाज़ आती रहती थी। जलता हुआ कोयल है वो चटकता रहता था। द फायर बॉय शॉलोड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और बताया कि जो वहाँ पर काम करने वाला लड़का है उसने फावड़े से जो कोयल है उठाकर भट्टी में डाला, और जोर की आवाज़ है वहाँ पर आ रही थी। Outside roared the waterfall, and a sharp north wind wiped the rain against the brisk tile roof, और बाहर झरने की तेज आवाज़ होती थी, और तेज उत्तरी हवाएं ईंटों टाइलों की बनी हुई छत के ऊपर बरसात को कोड़े की तरह पटक रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood क्लोज अप टू द फर्नेस। शायद इस शोर शराबे के कारण लोहार है उसने तब तक ये नहीं देखा कि कोई आदमी ने गेट खोला, गेट खोलकर भट्टी के अंदर आ गया है, जब तक कि वह बिल्कुल फर्नेस चूल्हे के भट्टी के बिल्कुल नज़दीक ना चला गया हो। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबाउंड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट which escaped through the soothe pane and to come into the warm themselves in front of the fire. Surely, निश्चित रूप से, अवश्य ही रात बिताने के लिए ये जो जगह थी, जो घुमक्कड़ थे, जो घुमा करते थे, आवारा जो होते थे, जो मैदानी बेचते या कोई और काम करते वहाँ से गुजरा करते थे, ये जो रोशनी की चमक होती थी यहाँ भट्टी की, इसकी तरफ कोई भी आकर्षित हो सकता था, क्योंकि दिसंबर का लेट का महीना चल रहा था, सर्दी होती थी, और इस अपने आप को गर्म करने के लिए कोई भी आदमी है उसके सामने से जाता था तो कोई भी उसकी जो रोशनी है, काली लगी हुई जो खिड़की है, खिड़कियों के शीशे हैं, उनसे बाहर जाती थी, और उसको देखकर कोई भी आदमी अपने आप को गर्म करने के लिए वहाँ पर आ जाता था, उस आग के सामने, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए।